Good morning, all of you. Today I am going to start very important topic use of dare. Dare का हम कहाँ यूज करते हैं? वर्ड है डेयर। डेयर का दो करेक्टर है। एक करेक्टर है इसका कि ये मॉडल वर्ब्स है। डेयर बिहेव्स एज ए लाइक मॉडल वर्ब्स और डेयर का दूसरा जो यूज है वो मेन वर्ब की तरह यूज होता है। ठीक है, मेन वर्ब की तरह जब यूज होगा इसका अर्थ है चैलेंज के सेंस में यूज करता है। और देयर का यूज हम जब मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो इसका अर्थ है ब्रेव इनफ के सेंस में यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे कि डेयर का दो यूज है। एक यूज है एज ए मेन वर्ब और दूसरा जो यूज है डेयर का वो मॉडल वर्ब की तरह यूज है। ठीक है, और मॉडल वर्ब की तरह जब यूज होता है तो उसका अर्थ है ब्रेव एनफ टू या करेज के सेंस में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं पहला कि डेयर का हम मॉडल वर्ब्स की तरह यूज कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के रूप देखते हैं कि डेयर को जब भी हम मॉडल वर्ब्स की तरह यूज करेंगे इसका अर्थ ये हमेशा नेगेटिव सेंस में अर्थ होता है, यूज होता है, या हम क्वेश्चन के सेंस में यूज करते हैं। इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं या हम इंट्रोगेटिव के सेंस में यूज करते हैं। और इसका अर्थ है ब्रेव एनफ या करेज, जिसे बोलते हैं ना, सी डेयर नोट अपोज द government policy. She dare not oppose the government policy. He dare not raise question in the class. He dare not raise question in the class. She dare not oppose the government policy. I dare not speak. I dare not speak in public. ये जो चीजें हैं ये क्या है? डेयर का जो अर्थ है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है। और भी देखते हैं इसका हम डेयर का हम क्वेश्चन की तरह कैसे यूज करते हैं। इसे बोलते हैं हाउ डेयर यू हाउ डेयर सी हर्ट यू। ये जो है हाउ डेयर यू हर्ट, हाउ डेयर सॉरी टच मी, हाउ डेयर सी हर्ट यू। तो ये जो है ये सारा हिंदी में बोलते हैं कैसे ही मेरे, हाउ डेयर यू अब्यूज मी, हाउ डेयर यू अब्यूज मी। ये जो यूसेज हैं ये क्या है? एज ए मॉडल वर्ब का यूज है। हिंदी में तुम्हें हिम्मत कैसे हो, हाउ डेयर यू चैलेंज मी, हाउ डेयर अब्यूज मी, हाउ डेयर यू अपोज द गवर्नमेंट पॉलिसी।
तो ये जो यूजेज है ये क्या है, मॉडल वर्ब्स तरह यूज है। तो ध्यान रखेंगे कि डेयर का यूज या तो नेगेटिव सेंस में यूज होगा या क्वेश्चन में यूज होगा। अब हम लोग चलते हैं, तब यहाँ पर अर्थ क्या है, करेज या, अब यहाँ पर चलते हैं ब्रेव एनफ। नेक्स्ट जो यूजेस हैं वो मॉडल वर्ब्स के, मेन वर्ब्स की तरह कैसे यूज होता है, मेन वर्ब्स की तरह जब हम भी यूज करते हैं डेयर का, तो उसका अर्थ क्या है, चैलेंज। जैसे सी डेयर्स टू रेज द वॉइस against the government she dares to raise the voice against the government, he does not dare to play football, I dare not talk to them, she dared to criticize the government, the government policy, she dared to criticize the government policy। और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं, I do not dare to write, I don't dare to write against my seniors। तो ये जो यूजेज हैं ये क्या है, मॉडल वर्ब्स तरह है। तो ध्यान रखेंगे मॉडल वर्ब्स का बेसिक धर्म क्या है कि मॉडल वर्ब्स सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, तो मॉडल वर्ब्स में जितने भी 13 मॉडल वर्ब्स है, चाहे वो नीड हो, डेयर हो, कैन हो, मे हो, उसके साथ वर्ब का फॉर्म नहीं चेंज होता है। दूसरी बात, मॉडल वर्ब्स के साथ हम टू का भी यूज नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ पर टू का भी यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब्स के धर्म को फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब ये मॉडल वर्ब्स तरह नहीं बिहेव करता है तब ये फ्री सिटीजन है, वॉट एवर दे वॉन्ट, यानी ये टू ले सकता है, नहीं ले सकता है, डू नॉट, डज नॉट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दे कैन टेक। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब्स की तरह यूज होगा तब इसको मॉडल वर्ब्स के रूल को, इंस्ट्रक्शंस को, फतवा को इसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी बोले तो अपने साथ क्या लेगा, टू नहीं लेगा। और इसका जो यूज होगा वो क्या होगा, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज होगा। आई होप कि आप डेयर का यूज इजीली समझ गए। अब उसी तरह से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, नीड का यूज। नीड का यूज हम कैसे करते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे नीड का भी दो कैरेक्टर है। नीड का जब हम मेन वर्ब्स की तरह हम यूज करते हैं तब इसका अर्थ है रिक्वायर या वांट के सेंस में हम यूज करते हैं। और नीड का जब हम मॉडल वर्ब्स की तरह यूज करते हैं, नेसेसिटी के सेंस में और नेसेसरी के यूज में हम यूज करते हैं। अब देखते हैं नीड का भी वही कैरेक्टर है कि नीड का भी जब हम
मॉडल वर्ब्स की तरह यूज करेंगे तो ये भी अपने साथ इसका यूज जो होगा वो केवल नेगेटिव में होगा या क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन बोले तो इंट्रोगेटिव में यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी नीड नॉट इन्फॉर्म अस, आई नीड नॉट go to gym, he need not play football। ये जो है यूज क्या है, नीड के मॉडल वर्ब की तरह यूज है। और भी एग्जांपल देखते हैं। अब हमने देखा नेगेटिव में यूज है, अब देखते हैं क्वेश्चन का कैसे होता है। नीड आई इन्फॉर्म हर, नीड आई अटेंड द सेमिनार, नीड आई अटेंड द सेमिनार। तो ये जो यूजेज हैं ये क्या है, नेगेटिव और क्वेश्चन की तरह यूज हुआ है, जो कि मॉडल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब चलते हैं हम लोग मेन वर्ब की तरह जब हम यूज करेंगे तो अगर हमें जब मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये नीड भी क्या है, ये मॉडल वर्ब्स के रूल और धर्मा को नहीं फॉलो करेगा। यानी बोले तो अपने साथ डू डज डिड अकॉर्डिंग टू टेंस या टू का यूज टू अपने साथ यूज कर भी सकता है, नहीं भी यूज कर सकता है। मीन्स ये फ्री सिटीजन है। चलते हैं। और इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल दिया आपने देखा होगा कहीं भी टू का यूज नहीं हुआ, कहीं सब्जेक्ट के हिसाब से डू डज का यूज नहीं हुआ। ठीक है, हम देखते हैं। सी needed a car, he needs some book, I do not need her help, she does not need any information। सी अब देखेंगे। She needed a car, she needs some book, I don't need her help, she does not need any information। तो ये सारे जो यूसेज हैं ये क्या हैं, ये मेन वर्ब की तरह है। अब हम लोग इसको क्वेश्चंस में भी देख लेते हैं। Does she need to join the politics? Do I need to join the कोचिंग? अब यहाँ पर देखिए डू डज डिड अपने अपने धर्म के हिसाब से यानी टेंस के हिसाब से ले रहा है, फिर हम टू का भी यूज कर रहे हैं। ये जो यूसेज है वो क्या है, मेन वर्ब की तरह है। तो ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको नीड और डेयर दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि नीड एंड डेयर व्हेन
दे आर यूज्ड एज ए मॉडल वर्ब्स, दे आर यूज्ड इन नेगेटिव सेंस या इंट्रोगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं। और अपने साथ सब्जेक्ट के अनुसार से टेंस नहीं बदलेंगे, यानी नीड का नीड्स नहीं होगा, नीडेड नहीं होगा, एस नहीं लेगा, या और अपने साथ इन्फिनेटिव यानी टू, ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, यानी बोले तो अपने साथ कभी भी 2+V1 नहीं लेगा। अब जब मेन वर्ब की तरह यूज होगा तब ये फ्री सिटीजन है, यानी नीड और डेयर जब मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तब वो फ्री सिटीजन है, तो वो अपने साथ सब्जेक्ट के अनुसार डू, डज, डिड, नीड का नीड्स, नीडेड, टू का यूज ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, यानी ऑल आर, दे आर फ्री एट दैट टाइम। जब ये मेन वर्ब तरह है तो इसके लिए कोई रूल्स, गाइडलाइंस, कोई फतवा, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। आई होप कि आपको नीड और डेयर का यूज वेरी इजीली यू कैन use hassle freely. Thanks for your patience listening.